Yes, today I am going to teach you chapter Bholi of the book of Footprints Without Feet. Bholi is written by Abbas, and it is the story of a girl who is very simple and who is too much simple that her name is fell down Bholi. उसका नेम ही भोली पड़ गया, इतना सिंपल, इतनी साधारण वो लड़की थी. She never speaks too much, she stammered, she has hesitation, तो हेजिटेशन होती थी. बट वाई दिस चैप्टर इज इन योर सिलेबस, वी विल डिस्कस दिस. कि भोली चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों आया? बिकॉज ऑफ अ मोरल. इन दिस चैप्टर अ मोरल दैट अ सिंपलटन गर्ल, अ वेरी सिंपल गर्ल हैज बिकम अ टीचर. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ टीचर. एक टीचर के हेल्प से ही भोली जैसी सीधी सादी लड़की एक टीचर बन गई. And she has self-confidence. She is self-dependent now. So we are going to read this chapter due to this moral. From her very childhood, Bholi was neglected at home. बहुत अपने बचपन से ही भोली अपने घर में दूसरों के द्वारा नेग्लेक्ट की जाती थी. यानी कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई इससे बात नहीं करता था. Why did her teacher take special interest in her? उसके टीचर ने उसके अंदर इतना स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया? उसके टीचर का क्या स्पेशल इंटरेस्ट उसमें था? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली ने अपने टीचर की एक्सपेक्टेशन को मेजर किया? तो हम उसी चैप्टर को अब स्टार्ट कर रहे हैं. हर नेम वाज सुलेखा. भोली का रियल नेम इज सुलेखा. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. बट उसके चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही सब उसे क्या कहते थे? भोली कहते थे. बिकॉज ऑफ सिंपलटन सेंस. वो हमेशा सीधी सादी सी, चुपचाप शांत रहने वाली लड़की थी, इसीलिए उसको भोली कहने लगे थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी. यानी उसके 4 बेटियां थी और वो 4th नंबर की थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it damaged some part of her brain. जब वो केवल 10 महीने की ही थी, when she was only of 10 months, she fell down from the cot and she had damaged her head, brain part. That's why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. यही कारण था कि वह अपने बचपन से, अपने जीवन से पीछे हट गई थी. यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड कहलाने लगी. उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था, कि हमेशा पीछे रहती है, और उसको फिर भोली के नाम से जानने लगे. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. इट मीन्स भोली वॉज नॉट बाय बर्थ दिस टाइप गर्ल, सिंपल गर्ल, भोली गर्ल और सिंपलटन गर्ल. बिकॉज एट द बर्थ टाइम शी वॉज वेरी फेयर, शी वॉज वेरी प्रेटी, सुंदर थी, बहुत गोरी थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, तब क्या हुआ? शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक आया. ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड. केवल उसकी आईज ही बची थी, बाकी पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई थी. उसका पूरा अटैक उसकी बॉडी के ऊपर था. द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स आ गए थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक स्टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट द लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. 5 की एज तक तो वो बोलना नहीं जानती थी, और जब उसने फाइनली बोलना सीखा तो वो स्टैमरिंग करने लगी. यानी कि उसने बोलना भी लेट सीखा था, और जब उसने बोलना सीखा तो वो स्टैमर करती थी. एक ही बात को, स्टैमर मीन्स हकलाना, हकला के बोलना, एक बात को कई बार रिपीट करना, एक अक्षर को कई बार रिपीट करना. The other children often made of her and mimicked her. इसी कारण जो दूसरे बच्चे हुआ करते थे, वो उसको मजाक बनाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे, उसकी कॉपी करना. As a result, she talked very little. यही कारण था कि वह बहुत कम बोलती थी, बोलना कम पसंद करती थी. इसलिए उसे पता था कि सब मेरी मजाक बनाएंगे, इसलिए वो बोलती ही नहीं थी, बहुत कम बोला करती. रामलाल had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters. And the youngest of them was Bholi. और उससे सबसे छोटी कौन थी? भोली. It was a prosperous farmer's household and there was
प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, अच्छा खासा समृद्ध किसान का एक परिवार था और उनके यहाँ खाने पीने की भरमार थी, प्लेंटी थी। एंड ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल्स में भेजा गया, सिटी के स्कूल्स में। एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में फिर कॉलेज भी उन्हें भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और सबसे जो बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी पहले हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, अब जो सेकेंड डॉटर है उसका नाम है मंगला, मंगला की शादी भी सेटल हो चुकी है। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, और जब उसकी हो जाएगी तो वो अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचेगा कि उसकी भी शादी कर दी जाए, जिसका नाम चंपा था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, वो कैसी थी? वो बहुत सुंदर दिखने वाली थी, हेल्दी गर्ल्स थी, और उनकी शादी में कोई परेशानी भी नहीं आएगी जब उनके लिए दूल्हा ढूंढा जाएगा, ब्राइडग्रूम ढूंढा जाएगा। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो बहुत सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। बिकॉज ऑफ शी हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द कॉट, हर ब्रेन हैज डैमेज, so she has not intelligent, and because of her chicken pox attack she was neither good looking, ना तो वो good looking थी nor intelligent, so he was worried. Question is here, why Ramlal was worried about Bholi? Answer is here also. Ramlal was worried because of Bholi, because Bholi was attacked by smallpox, so she is not good looking, and when she was fallen down from the cot, then her brain was damaged, so she was not intelligent. Due to this, Ramlal was worried about her. Bholi was 7 years old when Mangla was married. Bholi केवल इस समय 7 साल की ही थी जब मंगला की शादी हुई। Mangla is second girl. Mangla is second girl and Radha is first girl. The same year a primary school for girls was opened in their village. उसी साल उनके गांव में एक स्कूल खोला गया। The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. और तहसीलदार ओपनिंग सेरेमनी के लिए उनके पास आए और उनसे कहा, he said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example of the villagers. You must send your daughters to school. उन्होंने रामलाल से कहा कि जैसे कि आप गांव के मुखिया व्यक्ति हो, तो तुम्हें सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए और अपनी बेटियों को सबसे पहले स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए और अपने गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब रामलाल ने अपनी वाइफ से उस रात बात की तो उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, "Are you crazy? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है? अगर लड़कियों को स्कूल भेजा गया तो उनसे शादी कौन करेगा?" बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतना भी साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को खत्म कर दे, नीचे गिरा दे, उसको अवहेलना कर दे, उसको ना माने, डिसओबे करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, "आई विल टेल यू व्हाट टू डू." अंत में अब उसकी पत्नी ने कहा, चलो अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को भेजो स्कूल। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके लिए बहुत कम चांस है कि उसकी शादी हो जाए। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका फेस अगली है और सेंस की उसके पास कमी है, इसी कारण कम चांसेज है कि उसकी शादी हो जाए, इसीलिए उसको स्कूल भेजो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और स्कूल में टीचर को उसकी परवाह करने दो, चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, "कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल." नेक्स्ट टाइम रामलाल ने वैसा ही किया और वो भोली को लेकर स्कूल के लिए गया। एंड देन उसको कहा कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगा। उसका हाथ पकड़ लिया। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली इस समय डरी हुई थी।
She did not know what a school was. वो नहीं जानती थी कि स्कूल होता क्या है. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद था कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि उनकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से ऐसे ही ले जाया गया था और बेच दिया गया था. No, 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 she shouted in terror. वो डर से एकदम कांपते हुए चिल्लाई, नहीं, no, no, no. Pulled her hand away with her father's grip. अपने फादर की ग्रिप में जो उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने उसे खींच लिया पीछे की तरफ और मना किया. What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम फूल हो क्या? क्या मैटर है तुम्हारे साथ में? क्यों नहीं जाना चाहती हो? I am only taking you to school. मैं तुम्हें केवल स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ. Then he told his wife. तब फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? उसे एक अच्छे से कपड़े पहना दो आज, ताकि उसके टीचर्स और अदर स्कूल गर्ल्स उसके बारे में, उसे जब देखें तो उसके बारे में सोचें. ना न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली. होली के लिए तो कोई नए कपड़े बने ही नहीं थे, बिकॉज शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड. नबडी केयर ऑफ हर, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. जो पुरानी ड्रेसेस थी उसकी सिस्टर्स की, वो उसको पास की जाती थी, उसको दे दी जाती थी, जो पुरानी पुराने कपड़े होते थे. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ. ना तो कोई उसकी तैयार होने में के लिए परवाह करता था कि वो व्यवस्थित उसे किया जाए, अच्छे से वेल मेंटेन किया जाए, और ना ही कोई उसके कपड़े धोता था. इट मीन्स नबडी केयर ऑफ हर अ सिंगल बिट. थोड़ी सी भी कोई उसकी परवाह घर का मेंबर नहीं करता था. नाइदर हर मदर नॉर हर सिस्टर नॉर हर फादर. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग. लेकिन आज तो बड़ी लकी थी वो कि उसे क्लीन, एकदम साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी, जो इसका श्रंक भी नहीं था बिल्कुल, वॉश करने के बाद जो सिकुड़न आती है, और ना ही वो उसके चंपा को बिल्कुल फिट नहीं होती थी, वो ड्रेस उसे पहनाई गई. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. अब उसने नहाना धोना शुरू किया, उसके बालों में तेल लगाया गया, उसके ड्राई हेयर थे उनको ऑयल किया गया, एंड मेटेड हर हेयर, उसके बालों को कॉम्ब किया गया. Only then she began to believe that she was being taken to a place better than her home. केवल वो तभी उसे विश्वास हुआ कि वो कहीं अच्छी जगह पर ले जाई जा रही है, घर से भी कहीं अच्छी जगह पर. When they reached the school, क्या हुआ जब वो स्कूल पहुंची? The children were already in their classrooms. बच्चे अपनी क्लासरूम्स में पहले से ही थे. रामलाल handed over his daughters to the headmistress, left alone. रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ दिया अकेला. The poor girl looked about her fear-laden eyes. अब उस बेचारी लड़की ने अपनी fear-laden, डर से भरी हुई आंखों से टीचर को देखा. There were several rooms, and in each room, girls like her scattered on mats. बहुत सारे रूम थे और हर रूम में मैट्स पर उसकी जैसी ही लड़कियां बैठी हुई थी, उसकी उम्र की. Reading from books or writing on slates. बुक से रीडिंग कर रही थी, स्लेट पर कुछ लिख रही थी. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. अब हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि तुम क्लासरूम के कोने में बैठ जाओ. भोली did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को वास्तव में नहीं पता था कि स्कूल क्या होते हैं और स्कूल में क्या होता है. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वो अब खुश थी क्योंकि उसे अपनी एज जैसे वहां बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे. She hoped that one of these girls might become her friend. उसे उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी अब, इसलिए उसे वहां पर अच्छा लग रहा था. The lady teacher who was in the class was saying something to girls, but Bholi could not understand nothing. अब जो लेडी टीचर थी वो बहुत कुछ उन बस लड़कियों से बोल रही थी, उनको समझा रही थी, उनसे बातें कर रही थी, बट भोली को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज शी नेवर सॉ एनी टाइप ऑफ स्कूल. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. उसने वॉल पर जो पिक्चर्स लगी हुई थी उन पिक्चर्स को उसने देखा. द कलर फैसिनेटेड हर. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज.
जो कलर थे उसने उसको अपनी तरफ फैसिनेट किया था, इट मीन्स उसका अटैचमेंट उन तरफ बढ़ गया था कि पिक्चर्स कलरफुल। अब इनमें जो हॉर्स की पिक्चर उसने देखी, उसने देखा कि हाँ इस वाली ऐसे हॉर्स पर तो ब्राउन कलर का हॉर्स था जिस पर तहसीलदार उनके घर आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, और जो गोट थी वो इतनी ऐसी ब्लैक थी जैसे उनके पड़ोस की एक गॉट थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और पैरेट इतना ग्रीन था जैसे कि किसी आम के बाग में उसने पैरेट को देखा था। द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ की पिक्चर उसने वॉल पर देखी वो बिल्कुल कैसी थी, जैसे कि लक्ष्मी की पिक्चर। लक्ष्मी जो उनकी अपनी गाय थी जिसको ले जाकर उसके फादर ने मार्केट में सेल कर दिया। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। भोली ने नोटिस किया कि जो टीचर है उसके पास खड़ी हुई है। वो तो ऐसे ऐसे दीवारों को देख रही थी और टीचर उसके पास चुपके से आकर खड़ी हो गई। अब टीचर उसे देख रही थी और स्माइल कर रही थी हल्के हल्के से। उसने देखा अच्छा टीचर तो मुझे स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर ने स्माइल करते हुए उनसे पूछा व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, स्टैमर करने से ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाई। वो भो 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 बस इतना ही वो बोल पाई, इससे आगे वो नहीं बोल पाई। Then she began to cry and tears flowed from her ears in a helpless flood. अब वो रोने लगी और जो आंसू थे उसकी आंखों से ऐसे बहने लगे जैसे कि एक हेल्पलेस फ्लड जा रहा हो जिसको रोका नहीं जा सकता, उसकी कोई हेल्प नहीं की जा सकती, बहे जा रहे हैं। She kept her head down as she sat in her corner. अब वो कॉर्नर में नीचे सिर नीचे करके बैठ गई। Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और वह जो लड़कियां उसकी चारों तरफ थी और उस पर हंस रही थी, उनको देखने के लिए भी ऊपर सर नहीं उठाती, इतनी हिम्मत उसमें नहीं होती है। When the school bell rang, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her room, her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. अब जैसे ही बेल बजी सारी लड़कियां रूम से बाहर दौड़कर चली गई, लेकिन भोली अपने कॉर्नर में ही बैठी रही, उसको छोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी, डेयर नहीं था उसके अंदर। हर हेड स्टिल लॉर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, सुबकती रही। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। टीचर की जो वॉइस थी वो बहुत सॉफ्ट थी, सूदिंग, सांत्वना देने वाली थी। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जो उसके हार्ट को टच कर जाए। बहुत प्यार से, बहुत स्माइल के साथ कि टीचर ने उसका नेम लिया, भोली। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, टीचर ने कोई कमांड नहीं दी उसको, केवल एक सजेशन दिया, गेट अप भोली, गेट अप, प्लीज खड़ी हो जाओ भोली। ऐसे करके केवल एक सॉफ्ट वॉइस में टीचर ने एक सजेशन भोली को दिया। नाउ टेल मी योर नेम, इट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब टीचर ने कहा नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अपना नेम बताओ। तो अब उसकी पूरी बॉडी में स्वेट आ गया था, पसीना। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी स्टैमरिंग जो है वो उसको फिर से अपमानित करा दे, कि अगर वो कुछ बोलेगी, अपना नेम बोलेगी, तो वो स्टैमर करेगी क्योंकि वो प्रॉपर वे में बोल नहीं पाती। एंड व्हेन शी विल स्टैमर देन ऑल विल लाफ ऑन हर एट हर एंड शी विल फील डिसग्रेसनेस। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन however she decided to make an effort, लेकिन किसी तरह से उस काइंड वुमेन के लिए, इट मीन्स अपने टीचर के लिए, who is speaking in soft manner, she tried her best. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. उसने से एक सांत्वना वाली वॉइस में कहा और ताकि उसके ऊपर ना हंसे। भो 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 भो, she began to stammer, लेकिन वो फिर से स्टैमर करने लगी, बोल ही नहीं पा रही थी अपना नेम, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग साउंड, बिकॉज ऑफ फियर दैट
anybody will make fun of her. So she stammered again and again. Well done, well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now, the full name. अब टीचर ने उसे और ज्यादा मोटिवेट किया और उसे इंस्पायर किया, कन्विंस किया इन अ सॉफ्ट मैनर. She asked her again and again. Yes, well done, very good. Speak your complete name, your full name. In this way, she inspired Bholi to speak out. Well done, Bholi. At last, she was able to say it. भोली. ऐसा कहते 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 भोली उसने अंत में बोल ही दिया. एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट. और उसे बोलने के बाद ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा एक अचीवमेंट उसे मिल गया है. वेल डन. द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड. टीचर ने बहुत प्यार से उसको सहलाया, पेटेड किया और उसको वेल डन कहा. और फिर कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट. अपने हार्ट से अपना फियर निकाल दो. यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. फिर तुम जब अपने हार्ट से अपना फियर बाहर निकाल दोगी, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. बिल्कुल दूसरों की तरह से तुम भी बोलने के योग्य हो जाओगी. यू कैन स्पीक आउट. होली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. होली ने इस एक्सप्रेशन में उसकी तरफ देखा जैसे कि वो ये कहना चाह रही हो कि रियली, अगर मेरे अंदर का फियर निकल जाएगा, आई कैन आस्क, आई कैन स्पीक आउट, आई विल नॉट स्टैमर अगेन. शी वांटेड टू आस्क लाइक दिस. यस यस, इट विल बी वेरी इजी. बहुत आसान हो जाएगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम? तुम रोज स्कूल आओगी ना? भोली नॉडेड. भोली ने अपना सिर हिलाया. नो, से इट अलाउड. जोर से बोलकर कहो, ऐसे सर मत हिलाओ. Yes, said Bholi herself was astonished that she had been able to say it. भोली ने आश्चर्यचकित होकर अपने आप पर आश्चर्यचकित हुई, एस्टोनिश्ड हुई, सरप्राइज हुई और उसने फिर फाइनली कह ही दिया यस. और यस को सुनने के बाद उसे खुद में फील हुआ कि हाँ, वास्तव में मैं बोल सकती हूँ. Didn't tell you? Now take this book. क्या तुमने नहीं बताया? बता दिया ना. चलो अब ये बुक ले लो. This book was full of nice pictures and pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshman. जो बुक थी वो पिक्चर से भरी हुई थी. और पिक्चर कैसी थी? सभी एनिमल्स की, जो अभी हमने नेम क्लियर किए. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और हर पिक्चर के लिए एक वर्ड लिखा हुआ था जो बिग और ब्लैक लेटर में लिखा हुआ था. इन 1 month you will be able to read this book. 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ जाओगी. Then I will give you a bigger book. फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी एक बुक दूंगी. Then a still bigger one. और फिर उसके बाद उससे भी बड़ी एक बुक दूंगी. इस तरह से तुम उससे पढ़ती जाओगी. In time you will be more learned than anyone else in the village. और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम बहुत अच्छी शिक्षित हो जाओगी और तुम्हें जितना गांव में कोई पढ़ा हुआ भी नहीं होगा. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. ठीक है, अब समझ में आया ना? अब घर जाइए और कल सुबह फिर आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and trees in front of the schoolhouse had blossomed into a big red cloud. भोली ने को अब ऐसा महसूस हुआ अचानक जैसे कि गांव में घंटी बज जाती है, मंदिर में घंटी बजती है टन टन, ऐसे ही जैसे स्कूल में बज रही हो और वहां सारे बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स खिल गए हों. Her heart was throbbing with a new hope and new life. अब उसका हार्ट एक नई आशा, नई उम्मीद से भरा हुआ था, नए जीवन की उम्मीदों से भरा हुआ था. इस तरह से उसे फर्स्ट एक्सपीरियंस जो स्कूल आने का हुआ वो बहुत ही अच्छा लगा उसे, जो वो कभी नहीं बोल पाती. She never speak. She never has a courage to speak in front of anyone. Then she get first lesson on her first day in her school. You will describe your first day experience in your school. Now start.
I'm a time I was very afraid, and my teacher gave me some chocolates, and she loved me, and she inspired me to how to speak, and she gave me a book, and I I I was very not excited, but when I go to school, then I was very excited, and I became happy about to see school. I saw there many students like me, and I made friends there first time. And my teacher helped me to learn. She told me about some alphabets, and I learned first time there. Name of Thank her, you. name of your teacher? Her name was Priya. Priya ma'am. Yes. In which class? I was in nursery class. Yes. I was Very, only 3 or 4 years old, yes. Yes, very good. Very good, and Avni. I don't know about school very much. Okay, okay. Thank you.